गुजरात में जन्माष्टमी पर कृष्णमय वातावरण के साथ ही धरती पुत्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कितने तालुके में हुई बारिश, कहां सबसे ज्यादा 4 इंच बारिश हुई, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। जन्माष्टमी के त्योहार के बीच लंबे अंतराल के बाद राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में राज्य के 112 तालुका में बारिश दर्ज की गई। नवसारी के वांसदा में पिछले 24 घंटे में 4.5 इंच बारिश, वलसाड के पारडी धर्मपुर 3.5 इंच बारिश, वलसाड तालुका में पिछले 24 घंटे में 3.5 इंच बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में वलसाड के कपराड़ा में 3.5 इंच बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में नवसारी के खेरगांव में 2.5 इंच बारिश, वलसाड के वापी में पिछले 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश, सूरत के मांडवी में पिछले 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश, पिछले 24 घंटे में डांगना वाघई में 2.25 इंच बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में वलाडोई टापीना में 2.5 इंच बारिश हुई। सूरत के उमरपाड़ा में पिछले 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश, नवसारी चिखली में पिछले 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश दर्ज हुई। पिछले 24 घंटों में महसाणा में भी धीमी बारिश हुई। विसनगर में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। बारिश होने पर किसानों में खुशी का माहौल है। बारिश से मुरझा रही फसलों को नया जीवन दान मिला है। बारिश होने से किसान खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के सनातन धर्म का उन्मूलन करने के बयान का विवाद बिल्कुल भी थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इस बयान पर संजय राउत ने क्या किया, उदयनिधि पर हमला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के सनातन धर्म का उन्मूलन करने के बयान का विवाद बिल्कुल भी थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब इसकी आलोचना इंडिया गठबंधन में उद्धव बाबा साहब ठाकरे शिवसेना ने भी कर दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, उदयनिधि इस देश में रहने वाले 90 करोड़ से अधिक लोगों की भावना को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। संजय राउत ने कहा, उदयनिधि स्टालिन एक मंत्री है और उनके बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। यह डीएमके की राय हो सकती है। इस देश में 90 करोड़ हिंदू और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इस तरह से पूरे देश का माहौल खराब हो गया है। एमके स्टालिन एक आदरणीय नेता है। अगर उनके सलाहकार थोड़ा बचकर बयान दे तो गठबंधन में रुकावट नहीं आएगी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के महासचिव के पलानी स्वामी ने उदयनिधि के बयान को जानबूझकर दिया गया बयान बताया और कहा, ऐसा उन्होंने सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली में आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। विदेशी मेहमानों को चांदी और सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। चांदी के 15,000 बर्तन, गोल्ड प्लेटेड कटलरी और शानदार नक्शे। G20 के मेहमानों के लिए क्या खास की गई तैयारियां, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था के भी स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। होटलों में स्पेशल व्यंजनों के साथ साथ खास तरह के क्रॉकरी सेट का इंतजाम किया गया है। मेहमानों को चांदी और सोने की तस्तरी में खाना परोसा जाएगा, जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। इन बर्तनों को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक उनकी कंपनी 11 होटलों में बर्तन भिजवा रही है, जिसमें ITC ताज भी शामिल है। इससे पहले जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए थे तो उन्हें खाने के साथ साथ भारतीय क्रॉकरी इतनी पसंद आई थी कि वो उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। इन बर्तनों की खासियत यह है कि ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया थीम के अंतर्गत आते हैं। कुल 15,000 बर्तनों का ऑर्डर उन्हें मिला था। बता दें, अलग अलग होटल के शेफ ने अपने मेन्यू तय किया है। इसी हिसाब से बर्तन डिजाइन किए हैं, यानी मेन्यू को देखते हुए बर्तन डिजाइन किए हैं। इस बर्तनों के जरिए भारत की विरासत को दिखाया जा रहा है जो विलुप्त हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। G20 2008 में के गठन के बाद 24 साल में 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में होने जा रहा है। इसका पहला सम्मेलन 14-15 नवंबर को अमेरिका का वॉशिंगटन, दूसरा सम्मेलन 2009 में 2 अप्रैल को हुआ। क्या है G20 समिट, कौन सदस्य कैसे करता है काम और क्या है इसका लक्ष्य, सब कुछ जानने के लिए देखते हैं अंदर की बात। भारत में G20 देशों की बैठक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने जा रही है। भारत में G20 का 18वां सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले 17 बार बैठक हुई है। G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी और पहले इसकी बैठक अमेरिका में हुई थी। 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसके बाद जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 का गठन किया गया।
साल 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। G20 समूह की पहला सम्मेलन अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय, व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना है। इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय किया जाता है और हर सम्मेलन को वर्तमान, पिछले और भविष्य के राष्ट्राध्यक्षों के समर्थन से आयोजित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।